आचार्य प्रवहमान परंपराद्य अध्यात्म का अमय जो सबको पिलाए, धारू इन्हें हृदय में अग को नशाए। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चौबीसों भगवान की जय। बोलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य वीर सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य वर विद्यासागर जी महाराज की जय। आज आषाढ़ शुद्ध पंचमी का दिन है। सबको याद है कि गुरुवर का यह दीक्षा दिवस। उस वक्त मैं नहीं जा पाया, मैं छोटा था। परिवार के साथ दीक्षा के 20 दिन बाद महाराज के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। उस वक्त ये ज्ञान नहीं था कि इन्होंने दीक्षा ली, क्यों ली, पता नहीं, हमको उसका ज्ञान नहीं था। लेकिन दर्शन करने का सौभाग्य मिला। 1 महीने तक रहे। उस वक्त गुरुदेव ज्ञान सागर जी का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। देखिए, वो भी एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। मैं छोटा और था, होगा इस वक्त 5 या 7 साल का। हम तो थे, खेल रहे थे। उस वक्त विद्याधर में बड़े के रूप में थे। उन्होंने हमें दोनों को बोला, कहा क्या कर रहे हो, तुमको मंत्र आता है? हम चुप रहे, बोले कुछ नहीं। हम उन्हें बिठा करके हम दोनों को नमोकार मंत्र सिखाया और प्रतिज्ञा दिलाया कि प्रतिदिन एक माला फेरना, साथ साथ 24 तीर्थंकर भूत भावी वर्तमान संबंधी जितने तीर्थंकर होते उनके नामस्मरण और उनका नाम याद कराया। बस इतना उनका शुरू में धर्म के प्रति लगाने के लिए उनका वरद हस्त था। उस वक्त तो भाई के रूप में थे। मैं मानता हूँ धर्म के गुरु तो भाई भी गुरु बना लिया हमारे लिए। ऐसे भाई हमें प्राप्त हो गए। उस वक्त मैंने पूछा नहीं ये क्यों कर रहे हैं, नमोकार मंत्र क्या होता है, उन्हें अर्थ भी नहीं बताया, सिखाया बस। और वही बना रहा। वह इतनी श्रद्धा के साथ हम पढ़ते थे। जब सोने का वक्त आता था तब एक माला और तीर्थंकरों के नाम करके लेट जाना, यह हमारी परिपाटी चली। कहीं भी जाओ, पिक्चर भी जाना है तो इसको पहले जाप करते, फिर बाद में पिक्चर जाए। क्योंकि पिक्चर से आते ही फिर नींद आएगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे और प्रमाद होगा। इतनी श्रद्धा हो गई थी। स्कूल में जाते, स्कूल में भी कुछ ऐसे समय था कि उनके शिक्षक के घर में सोने के लिए जाते थे हम लोग। 7वीं 8वीं में जाते थे, क्योंकि उस वक्त विशेष बोर्ड की परीक्षा होती तो उस वक्त विशेष रूप से अध्ययन करने के वास्ते शिक्षक के घर जाते। उस वक्त हम पढ़ते थे तो उसी का पुण्य था। यहाँ तक कि एक और था कि घर के लोग कुछ ऐसे थे, उनको यह मालूम था कि ये 2 तो चले घर में हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये 2 और कंट्रोल के बाहर न जाए, इसलिए मंदिर जाने के लिए मना करते थे। बताओ। और यहाँ तक कि मैं स्कूल जाता था मंदिरों के सामने से, लेकिन मंदिर में जाना आज्ञा थी। कभी जब पर्व होते तब चले जाते उनके साथ, बाकी के साथ नहीं। बताओ।
अंदर की भाव ये थे कि हम प्रतिदिन मंदिर जाएं, लेकिन अंदर की रुचि होने की अगर आप मंदिर में आ गए हम ऐसा अवसर मिला। भाव की बात है कि आप 24 घंटा भगवान के चरणों में आप रह सकते हो, ये भावना है। उस वक्त धर्म के भाव को हम नहीं समझते थे, लेकिन अंतर के भाव अलग हुआ करते हैं। क्यों? शब्दों की बात नहीं, धर्म शब्दात्मक नहीं है, भावात्मक है। भाव कई प्रकार के होते हैं, वहाँ भले ही 55 अवस्था हो, लेकिन अंतरंग के भाव ये थे। पूरा ही पूरा घर के लोग ही बाहर आ गए। बताओ, अभी तत्वसूत्र का पाठ करा रहे थे, उसमें एक चतुर्थ पंचम अध्याय में एक सूत्र आता है, बंद कैसा होता है। दो दिक्कादि बनाने तो बंदे को पारना में कौचर, ये सूत्र अभी बताया कि एक ने घर के व्यक्ति ने दीक्षा ली तो सबको दीक्षित कराया। बताओ, ऐसा शक्ति है कि सबको बंदे को पारना में कौचर, उन्हीं के रूप में हम लोग भी ढल गए। देखा, ये अंतरंग के भाव, क्या भाव। हम लोग उनको केवल ये देखते हैं हम शब्द की ओर, लेकिन ऐसे भाव है, ऐसे व्यक्तित्व है कि सबके कल्याण के भाव रखते हैं। इसी को कहते हैं चीतंग प्रकृति बंद करने का कारण यही होता है। ये व्यक्तिगत किसी की व्यक्ति नहीं होती, सबके कल्याण के भाव रखते हैं और कुछ नहीं। मेरा कल्याण हो ना, लेकिन इनका सामने वाला का तो कल्याण हो के रहेगा, ये भावना रखते हैं। ऐसे गुरु आज हमारे धरती पर है और उनका इतना वरदस्त सबके ऊपर है कि आज हम देख करेंगे। हाँ, आज इस पंचम काल में गुरु ही हमारे अरहंत तुल्य हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आप कहीं जाए, ये सात तत्व पदार्थ का ही वर्णन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन इस प्रकार उन्होंने धर्म का रहस्य हम लोग के सामने रखा कि आवान वृत्त उसकी ओर आकर्षित होता है और वह अपने आप वह कार्य करने लगता है। आप लोग पूजा में पढ़ते हैं, ऐसा सम्मोहन है कि कोई भी जो व्यक्ति आता है तो वह अवश्य उनके चरणों में आ जाता है। हिंसक व्यक्ति भी क्यों न हो, खजुराहो में देखा, विदेशी लोग तो नॉनवेज करने वाले भी देखते थे और उसको कहते थे ये है साक्षात भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। यह उनको प्रतिभास हो रहा है। क्रूर प्राणी भी उनके चरणों में आता है तो दया आ जाती है, करुणा आ जाती है और स्वभाव में परिवर्तन आता है। ऐसे गुरु के चरणों में हमें प्राप्त हुए, गुरु हमें मिले और हम लोग का ऐसा पुण्य का उदय है कि उनके वचनों को हम अपने जीवन में धारण करने का सौभाग्य मिला। जिन्होंने आज उन्होंने रत्नत्रय को धारण किया था, वह रत्नत्रय हमें भी उन्होंने प्रदान किया। और क्या है, 2 बार हमने वैसे दर्शन किया, 69 और 68 में किया, और तीसरी बार जब आया तो उनके चरणों में रह गया। ये भाव लेके नहीं आया था कि मैं इनके चरणों में आऊँगा, मैं तो ये आया था हम पिकनिक मनाएं। चलो अवसर मिला है। 2 बार तो पौरों दूसरों के साथ आया था, अब खुद लेके आया था मैं। 19 की उम्र थी, 3 दिन 4 दिन लगते हैं। ट्रेन में दिन रात बैठ के आना होता है। ऐसा स्थान आज वर्तमान में बहुत गाड़ियाँ चलती हैं आजकल तो, बिजली की चल रही है। उस जमाने में कोयले की गाड़ियाँ चलती थी, रेल चलती थी। तब देखो मुंबई आदि बड़े बड़े शहरों को लांघती हुए आना, लेकिन भाव नहीं थे। लेकिन इस प्रकार नहीं, नमोकार मंत्र का अर्थ जिसके मालूम नहीं उपबोध है, वो गुरु महाराज के चरणों में दीक्षा लेके और ब्रह्मचर्य लेने के भाव हो रहे, ये समझ में नहीं आता। क्या उनका आकर्षण, कितना उनका वरदस्त है, उनका देखना ही बस पर्याप्त है। बोलने की जरूरत नहीं, अंदर की शक्ति को जागृत कराते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, समय आपका हो गया है, लेकिन यही है। और भी कई बार हमने सुना चुके, मैं आचार्य को कैसे प्रकार वैराग हुआ आपको समझा चुका, भूल चुका हूँ मैं। अभी टाइम नहीं है और कभी आएंगे बताऊंगा। लेकिन क्या है कि यह अवसर आप लोगों को यह आया है, समय आया है, यह अवसर, यह दीक्षा दिवस, आप लोग भी इस वक्त कुछ ऐसे संकल्प लिए
गुरु के चरणों में याद करते हुए कि हमारा भी इस प्रकार पावन पवित्र जीवन बने, ऐसा संकल्प अर्थात दीक्षा होना। आप लोग भी दीक्षित हो, आप दीक्षित हैं? हाँ दीक्षित हैं। हाँ अग्नि के सामने प्रतिज्ञा लिए ना, हाँ संकल्प लिया ना, ये भी एक दीक्षा तो है। और दीक्षा का अर्थ क्या होता है? संकल्पित होना। हम लोग नहीं दीक्षित, हाँ संकल्प अर्थात पंच पापों को त्याग करने का संकल्प लिया। आप लोग जो है सदग्रस्त बनने का संकल्प लिया है। सदग्रस्त भी बहुत ऊंचा होता है। वो देखिए आचार्यवाद कहते हैं कि बाल ब्रह्मचर्य की अपेक्षा शादी विवाह करना भी एक ये है, क्या है, गलत नहीं है, सही है। यदि विवाह नहीं करते तो तीर्थंकर कहाँ से आते, और ये हम लोग कहाँ से आते, और आप लोग भी कहाँ से आते, यह जरूरी है। हाँ बात अलग है, 5 बाल ब्रह्मचारी पंच बाल यदि हुए, लेकिन ये कहते आचार्य ये वृंदावन का काल का दोष है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ करना महापुरुषों का लक्षण है। तो आप लोग कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को संस्कारित करें इस प्रकार जिसके आगे जो है धर्म की परंपरा चलती रहे। नहीं तो क्या होगा बताइए? आज इस प्रकार हो रहा है, आज एक ही पत्र होता है, बस वो भी क्या होता, सर्विस के लिए बाहर जाता है। हाँ क्या हुआ, क्या गया, तो आप इधर आता है तो आप लोग रोने लगते हैं। अब अमेरिका में जाकर बैठा है, क्या रोने रहे तुम लोग? कभी आता है 10 साल के बाद भी आता भी नहीं, कुछ भी नहीं होता, वहीं से बाई टाटा करता है। अब क्या करें बताओ? ये कोई बात है? इस प्रकार नहीं, ऐसे पुत्रों को जन्म दो जिससे जो है हाँ ये धर्म परंपरा चलती रहे, तो हमारा कल्याण होता रहेगा। इसी भाव को लेकर के सभी आचार्यों ने, सभी गुरुओं ने, सभी तीर्थंकरों ने यही भाव बढ़ाया है कि अनंत काल से हम लोग जो है इस प्रकार संसार में भटक रहे हैं। तो ये हम काम पुरुषार्थ करें, इस ढंग से करें कि सब का कल्याण हो और सबका हाँ मोक्ष मार्ग बने और सब लोग सदगति का पात्र बने। इन भावनाओं को लेकर के गुरुओं का आशीर्वाद होता है। इन भावनाओं को भाते हैं। जिस संकल्प को हम लोगों ने लिया है, जो रत्नत्र को प्राप्त किया है और रत्नत्र को हम इसमें वृद्धि करते हुए उस अंतिम जो समाधि है, उस समाधि को हमें साधना है। यही संकल्प हम लोग बार बार भाते हैं कि आज हमारी भी उम्र हो चुकी है। गुरु महाराज से 10 साल छोटा, बाकी भाई नहीं 66 साल का हो गया हमें। बहुत अच्छी बात है, उनके आशीर्वाद से आज हम कम से कम भी इस पद को अंगीकार करके और हमके मार्गदर्शन चलने का हमें सौभाग्य मिला। इसी प्रकार हुई आचार्य महाराज हमें इस प्रकार शक्ति प्रदान करते रहेंगे तो हम अपने गंतव्य तक पहुँच सकेंगे। इन भावनाओं के साथ बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शुभ शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वाम वंदमान मास। हाँ 2 मिनट सभी लोग सुनेंगे, इसके बाद कार्य सर करने पहले